बिहार में फिर होगा खेला, मोदी नीतीश में नहीं बन रही बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार में खेला होना अब इतनी आम बात हो गई है कि अब तो किसी को ना हैरानी होती है ना ही कोई फर्क पड़ता है। लेकिन इस बार अगर खेला हुआ तो इसका असर डायरेक्ट मोदी पर पड़ेगा, क्योंकि नीतीश के सहारे ही इस बार मोदी केंद्र की सत्ता में बैठे हैं। और लीजिए ना, अब ये खेला भी जल्द होने की खबरें आ रही है। नजारा एकदम खेला होने के पहले का लग रहा है, जहां जेडीयू और बीजेपी में अनबन की खबरें आ रही है। शह मात का खेल चल रहा है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल कहा जा रहा है कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। अभी फिलहाल 2 पॉइंट्स है जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक एक करके आपको बताएंगे कि किन किन बातों को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच अनबन की खबरें आ रही है। आरजेडी का दावा। राष्ट्रीय जनता दल ने जेडीयू और बीजेपी को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। हुआ कुछ यूं कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बीते सोमवार को एशिया महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का राजगीर में शुभारंभ किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार्यक्रम में बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा मौजूद ही नहीं थे। अब इसी पर सवाल उठ रहे हैं कि खेल का इतना बड़ा कार्यक्रम, फिर भी ना तो दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे और ना ही खेल मंत्री, और तीनों की तीनों बीजेपी पार्टी से ही है। आरजेडी की प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने इसको लेकर कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार पर दबाव बना रही है, सत्ता अपने हाथ में लेना चाहती है। आहत होकर नीतीश कुमार ने दोनों उप मुख्यमंत्रियों को राजनीतिक लात मारी है। खेल मंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को नीतीश कुमार ने नहीं बुलाया। बीजेपी चुप्पी साधी हुई है। सीएम नीतीश बीजेपी को औकात दिखा रहे हैं। विपक्ष की तरफ से भी कहा गया कि जेडीयू बीजेपी के बीच शह मात का खेल चल रहा है। ये बेमेल गठबंधन है, बस सत्ता की मलाई के लिए ये साथ है। सत्ता की मलाई के लिए बीजेपी हर अपमान बर्दाश्त कर रही है। अब ये तो बात हो गई राजद के दावे की। विजय कुमार सिन्हा का बयान। इसके अलावा बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी ऐसा बयान दिया है जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आम चुनाव के दौरान कहा था कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बिहार का विकसित होना अनिवार्य है। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत से उन्होंने इस दिशा में गंभीर पहल भी शुरू कर दी है। आगे उन्होंने कहा, बिहार देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां 2 एम्स विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा दरभंगा में तीसरे रेलवे स्टेशन और अररिया बहादुरगंज गलगलिया पथ का उपहार भी प्रधानमंत्री मोदी बिहार की जनता को देने जा रहे हैं। ये बिहार के प्रति उनके नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार की विशेष प्रतिबद्धता को दिखाता है। अब विजय कुमार सिन्हा के बयान को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी यहां दिखाने की कोशिश कर रही है कि मोदी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा। मोदी बिहार के लिए सब कर रहे, यानी हर चीज का क्रेडिट मोदी को दिया जा रहा है और नीतीश साइडलाइन होते नजर आ रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा के बयान को लेकर यही कहा जा रहा है कि यहाँ बीजेपी दिखा रही है कि भैया बिहार पहले आगे नहीं था, लेकिन अब मोदी बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। अब इन्हीं 2 चीजों को लेकर हर तरफ बातें हो रही है। इन 2 बातों के बाद से कहा जा रहा है कि मोदी और नीतीश के बीच जंग फिर से शुरू हो गई है। बिहार को लेकर, वर्चस्व को लेकर जंग चल रही है। हालांकि अंदर की बात क्या है ये तो मोदी और नीतीश ही जानते हैं, लेकिन फिलहाल चर्चा में यही है कि जिस तरह से 2 बातें सामने आई, एक तो विजय कुमार सिन्हा का बयान, दूसरा आरजेडी ने जो दावा किया है। इसके बाद से कहा जा रहा है कि क्या मोदी और नीतीश के बीच जंग फिर से शुरू हो गई है। बीजेपी का पलटवार। हालांकि जिस तरह से राजद ने दावा किया है उस पर बीजेपी का पलटवार भी सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है, सीएम नीतीश कुमार एनडीए और बिहार सरकार के मुखिया हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चट्टानी एकता की तरह खड़ा है। तेजस्वी यादव घपले घोटाले के उपज है, ना क्रिकेटर ना नेता ही बन सके। बिहार का विकास नीतीश कुमार की देन है। तो फिलहाल बिहार में फिर से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको बता दें, नीतीश कुमार को पलटी मारने का एक्सपर्ट कहा जाता है और इस बार नीतीश नायडू के सहारे ही पीएम मोदी ने केंद्र में अपनी सरकार बनाई है और इसीलिए नीतीश कुमार की पलटी मारने की खबरें चलती रहती है। ऊपर से विपक्ष भी शुरू से नीतीश कुमार के लिए बाहें खोलकर खड़ा है। ऐसे में हर बार ये खबर आती है कि कहीं नीतीश पलटी ना मारते, और नीतीश अगर पलटी मारते हैं तो मोदी को बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिलहाल जिस तरह से बातें चल रही है कि मोदी और नीतीश के बीच जंग शुरू हो गई है पार्टी के अंदर, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।